औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्तों, सब तो पहले मैं मुंतज़मीन यानी कशिश कुशादपुरी साहब, नज़र साहब, सेठी साहब, नरेंद्र सत्ती साहब, इन्होंने दोस्तों का बेइंतहा शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने इंतहाई शॉर्ट नोटिस से इस तकरीब का एहतमाम किया और ये महफिल सजाई। कुछ दोस्त अहबाब दे नाम नहीं याद, अगर मैं नहीं लै सकिया ना तो ओदी मैं मुआफ़ी दे रहा। इस्लाम धर्म जिहड़ा आ ਉਹਦੇ में दो तीन गल्लां तफसील तो नहीं, इत्थे जरूरत नहीं, लेकिन मैं इख्तिसार नाल जिक्र करांगा कि जिन्ने सलासल इत्थे चल रहे आ चिश्तिया, नक्शबंदिया और दूसरे पाक और मुसलमानों के 57 मुल्कों चो कि देख लेंगे तो आखिर सब कॉन्टिनेंट्स क्यों? यही तफसील किसी अलग नशिस्त इंशाअल्लाह मैं दांगा कि इत्थे क्यों आओ। सो मैं सिर्फ इन्ना कि तुहाडे ज़हनां 'च गल पाई आ कि अगर 57 मुल्कों ये सलासल है नहीं गे तो फिर इत्थे क्यों आ? ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई लाज़िम मलज़ूम नहीं। अल्लाह ताला ने किसी को कोई चीज़ अता करनी तो किसी सिलसिले में पूछ के करनी है नहीं, या किसी ने किसी पीर का मुरीद होना था उनको पता लगना, ऐसा कोई नहीं है। असी सब अल्लाह के मुहताज आ, अल्लाह किसी चीज़ का मुहताज नहीं है। मसूद साहब साढ़े गीतकार ने एक गीत लिखा सी, ये पंजाब दी मेरा है, वो पंजाब दी मेरा है। किसी ने गीत लिखा कि सरहदां तोड़ दो। सो जिथों तक दोहां मुल्कों के लोगों का उन्होंने जिहड़े अनुभव आ, उन्होंने फीलिंग्स है, उन्होंने जज्बात है, उहदे बारे तो कोई दो रामा नहीं। ये लोग आपस में मिलना वरतना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं और साहित्यकार तो बिल्कुल चाहते ही हाँ। सो तुसी बोल रहे सी, मेरी ड्यूटी सी तुहानू रोकना, पर सच मनो मेरे से हीरा नहीं पिया मैं तुहानू रोक सकां, क्योंकि तुसी एडा खूबसूरत बोल रहे सी, तुसी दिलों बोल रहे सी और बिल्कुल तुहाडे दिल दिमाग के मौलवी साहब छाए हुए हैं। तुसी यू हैव कंप्लीट ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट उत्ते तुसी पीएस पलव जी, बलबीर सिंह चौधरी, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ आरएस शेरगिल और फिरोजपुर तो पिछली बार भी आए सी और फिरोजपुर तो मेरा ख्याल पहुँचते हैं लेट हो गए। तुसी तुहाडा भी असीं धन्यवाद करते हैं जो तुसी रखे हैं। तो आओ भी सो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साहिबजादा मसूद अहमद प्रधानगी मंडल ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी जी की कला ਅਤੇ शख्सियत ਨੂੰ उजागर करती पुस्तक ਦੇ विमोचन समारोह ਦਾ है। आलमपुर कोटला तो उन्होंने बेनती है कि संखेप के विच वो भी उन्होंने बारे कोई ना कोई गल करन, क्योंकि जिस पिंड दे वो सी हाँ बहुत टाइम हो गया, इस करके असीं माफ़ी मंगते हैं जी असीं खुला टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने बारे गल्लां तो घंटा बधी कीतियां जा सकदियां, तुसीं बहुत थोड़े शब्दों में गल पाओ। मुख मेहमान सरदार चेतन सिंह जी महाराज प्रधानगी मंडल, उन्होंने बारे असीं गल्लां जिहड़ियां सुनियां ने अपने समय में बहुत वड्डी शख्सियत होए, नबी होए, रसूल होए ने,
ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੇ 56 ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ 2 ਮੀਲ ਹੋ। तो उतर के उन्हें फिर ना अपने मुंह से पेड़ा मारिया 4। हाज़रीन, आप सब हाज़रात की खिदमत में चंद अशियार मेरे साथ ले जाना चाहूँगा। अब ये कैसी चली है हवा दोस्तों, अब ये कैसी चली है हवा दोस्तों, जिसको देखो लगे गमज़दा दोस्तों। और सुनने वाले जहां हुजूर की खिदमत में है कि सुनने वाले जहां फन के हो कदरदां, शेर कहने का आए मजा। कहती है चमन पे ही बहार जल्दी आती है, चमन पे ही बहार आती है, वरना हकदार तो वीराने रिहा करती है। शर्मा जी शेर है कि जब तक रही चमन विच दहशत शिकारियों दी, जब तक रही चमन विच दहशत शिकारियों दी, मिठियां सुरां दे नगमे भुल जाणगे परिंदे मिठियां सुरां। मतलब देखिए कि हमने जब अपने अदल की तलवार टांग दी, हमने जब अपने अदल की तलवार टांग दी, बातिल ने मुश्किलात की दीवार टांग दी। दीवार टंगती नहीं लेकिन मुश्किलात की टांगी जा सकती है। वो हम लोग देख लेंगे। हमने जब अपने अदल की तलवार टांग दी, बातिल ने मुश्किलात की दीवार टांग दी, और उसने सुलह को हाथ बढ़ाया जो दफतन, उसने सुलह को हाथ बढ़ाया जो दफतन, हमने जो उस पे तानी थी तलवार टांग दी। उसने सुलह को हाथ बढ़ाया जो दफतन, हमने जो उस पे तानी थी तलवार टांग दी। और पूछा जो मैंने तंजिया दामे वफा खुलूस, पूछा जो मैंने तंजिया दामे वफा खुलूस, कीमत के साथ उसने भी मिकदार टांग दी। पूछा जो मैंने तंजिया दामे वफा खुलूस, कीमत के साथ उसने भी मिकदार टांग दी। बहुत अच्छा है। और लहरा के अपनी रेशमी जुल्फे स्याह में, लहरा के अपनी रेशमी जुल्फे स्याह में, मेरी तमाम शौकिये गुफ्तार टांग दी। मोहतरम साहिब सदर और मेहमान ज़ीरतार और हमारे मुल्क में मेहमान साहिबजादा मसूद अहमद साहिब, आपका खैर मकदम है। बातें तो बहुत सारी करनी थी, कशिश भाई सब्र तो रखिए। बहुत सी बातें करनी थी किताब के मुताबिक या सुल्तानुल बारफी हज़रत मौलवी गुलाम रसूल साहब के बारे में, लेकिन वक्त बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। यकीन करें कि इतना वक्त हमें ये प्रोग्राम अरेंज करने में नहीं लगा जितना प्रोग्राम शुरू करने में लगेगा। और जिस वक्त डॉक्टर रहमान का मेरे को फ़ोन आया, मैं भी खाना खा रहा था, उसने कहा कि अभी आपके लिए मैसेज है, सर चेतन सिंह जी से बात करें। तो मैंने लुकमा वहीं छोड़ा, नंबर मिलाया, सलाम हुआ। इन्होंने कहा कि आप कशिश से कहिए कि 2 दिन में प्रोग्राम अरेंज हो सकता है, 16 तारीख मेरे पास नहीं है, 15 तारीख फ्री है। मैंने मन ही मन में सोचा कि आप ये हमें मशवरा दे रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं। खैर इनकी मोहब्बत, मैंने कशिश भाई को इनका नंबर दिया और परवरदिगार ने
इनकी मेहनत टेक्याना साहब की, कशिश साहब की, कशिश भाई भी उस वक्त खाना ही खा रहे थे जब फोन हुआ। पहला कोट करना चाहूँगा और कितना सच्ची गल है जमीर जी, ये कहते आ कि तुझको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, तुझको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, शायर हूँ मैं मुझको सारे जमाने की फिक्र है, शायर हूँ मैं मुझको सारे जमाने की फिक्र है। तो कशिश हजरत तिरगना साहब ने कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें कर दी। बहरहाल मेज़बान की हैसियत से भी अगर कोई खामी नज़र आई हो तो माजूद ख्वाह हूँ, और मौलवी साहब की शख्सियत के मतलब, उनकी अज़मत, उनकी शफ़क़त के मतलब बहुत सी तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है। और बहरहाल ताख़ीर हो चुकी है और महसूद साहब ने काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की उनके फ़न पर। हम लोग आइंदा इससे बेहतर प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगे और उस पर हम लोग बाकायदा नसरी प्रोग्राम करेंगे, तो फिर गुफ्तगू होगी। मेरी नज़र में तमाम लोग जितने यहाँ हाजिर हैं सब मुतबर हैं। किसका नाम अर्ज करूँ? BK गुप्ता साहब, जाहिद भाई, चेतन साहब और बदन साहब, तमाम हजरात जितने भी हैं, मैं सभी को सजदा करता हूँ कि वो किस्मत से आए। मैं तो खैर घर का शायर हूँ। इस किताब चुप दी इबारत, सो एदियां किताबां दा लेखक साढ़े अज इस समागम में शामिल है और देखो अज अपना की कलाम पेश कर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया टिरकैना साहब। समय की नज़ाकत नूं पहचानते हुए बिना किसी भूमिका तो सीधा शुरू कर रहे हैं भी आशिक पक्का वो जो कच्चे ते तरदा है। आशिक पक्का वो जो कच्चे ते तरदा है, वो डुब जाना डुब के भी कद मरदा है। आशिक पक्का वो जो कच्चे ते तरदा है, वो डुब जाना डुब के भी कद मरदा है। कोई शेर सुना जी, नहीं हक किसे दा खो के खाना हक साडा। ज़मीर अली जी सुनना जरा, तुहाडे लिए बोल रहा मैं। हक किसे दा खो के खाना हक साडा, सानू काहदा डर या डीसी करदा है। हक किसे दा खो के खाना हक साडा, सानू काहदा डर मंत्री करदा है। सच तो हुण झूठ जापदा लगदा है, सच तो हुण झूठ जापदा लगदा है। ऐसा सच ते पिया झूठ दा पर्दा है। हो मिट्टी विच मिट्टी अन्न उगाउंदा जो, क्या बात। हो मिट्टी विच मिट्टी अन्न उगाउंदा जो, वो क्यों भुखा ढिड जो सब दे भरदा है। हो मिट्टी विच मिट्टी अन्न उगाउंदा जो, वो क्यों भुखा ढिड जो सब दे भरदा है। बेगैर सी गैर गिला की गैरा दे, वाह बहुत अच्छा मिसरा है। गैर सी गैर गिला की गैरा दे, भाई बदन नु जे लुटिया बंदा करदा क्या बात है। बारी आना तो मैं एक बहुत बड़े शायर ਨੂੰ पेश करन जा रहा, उर्दू के बहुत बड़े शायर मसूद साहब जी। साढ़े कोल एक अजिहा शायर जिन्हें शेख फरीद के उत्ते एक बहुत बड़ा काम किया। शेख फरीद ने उस लिपि में लिखा, इन्होंने उन्होंने हिंदी ते उर्दू चो भी जिहड़ा विचला कंटेंट है ना, उन्होंने बदले बगैर बड़ा औखा काम किया है और बहुत बड़ा काम है इन्होंने बाबा फरीद के उत्ते जिहड़ा इन्होंने किया। और इस तो अलावा एक सफा पूर्णिमा इन्होंने किताब है और उर्दू की ये गज़ल भी कहते, नज़म भी कहते। जाहिद अबरोल ये ऊना हिमाचल प्रदेश बनाया। जाहिद अबरोल मतलब कितने अब गम शनास बाकी हैं, कितने अब गम शनास बाकी हैं। दोस्त
कुछ खास खास शायरी है अच्छा है शायरी क्या कितने अब गम शनास बाकी हैं, दोस्त कुछ खास खास बाकी हैं, और सर तलक डूब कर भी होठों पर, अच्छा सर तलक डूब कर भी होठों पर तलखियां और प्यास बाकी है। तलखियां और प्यास, सर तलक डूब कर भी होठों पर तलखियां और प्यास बाकी हैं। और ये शेर देखिएगा रज़ा साहब कि दूर तक सब मिटा दिए दुश्मन, दूर तक सब मिटा दिए दुश्मन, अब तो कुछ आस पास बाकी है। दूर तक सब मिटा दिए दुश्मन, अब तो कुछ आस पास बाकी हैं। और एक गजल के और 2-3 शेर कि दिल था ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਰਨ ਪਹਾੜੀ ਕੇ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਨਾਵ में, एक किताब का नाम है करील कदम, एक किताब है शब्द मेरा अधिकार ना करी, एक है नैनन ने नवाया करो। ये इन्हां दी हिंदी दे विच इन्हां दे काव्य संग्रह है और मेरा ख्याल है हिंदी च सानूं कोई अपनी नज़म जां कोई गज़ल सुनाएंगे कृष्ण मुरारी। बिना किसी भूमिका के गीत के कुछ पंक्तियाँ तेरा माहौल बदलना है। तो वैसे ही माहौल बदल जाता है, आपको देख के बदल जाता है और ये नील नयन दर्पण, ये नील नयन दर्पण, बस एक रूप तेरा, ये नील नयन दर्पण, बस एक रूप तेरा, जो खेलता गगन में, जो खेलता गगन में, अनुराग गीत मेरा, जो खेलता गगन में, अनुराग गीत मेरा, ये नील नयन दर्पण, किस मिलन को दिशा। सत्कारयोग पात्र हैं सेठी साहब, मैं तो हल्ला शेरी देने लिए कहना ते शायरी ने अजे तो सानू कईयां नाल मिलाना, शायरी ने अजे तो सानू कईयां नाल मिलाना, साडे शौक ने एक दिन सानू मंजिल ते पहुंचाना, साडे शौक ने। हाज़रीन, सारी उम्र मैं बॉटनी पढ़ाई है, पिछले 3 सालों तो मैं इन्हां नाल बैठन लगा और इन्हां दे नाल मीटिंग के दौरान कई नवे लफ्ज़ सीखे हैं। ये सारा क्रेडिट मैं कशिश जी को दिना हाँ, जिन्हां दे अल्फाज सुन के और जिन्हां दी शायरी सुन के मैं शायरी लिखना शुरू कर दी और टेरकिया जी तो भी बड़ा प्रोत्साहन मिला, हल्ला शेरी मिली और मैं कशिश जी का बहुत मशहूर बड़ी थैंक्स करना, धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने बदौलत अज मैं लिख के अपने अंदर एक सुकून जहा महसूस करना और मेरा टाइम भी बड़ा अच्छा पास हो जाता और मेरा दिल भी लग्या रहता। कशिश जी एक बार फिर तुहानू मैं बहुत शुक्रिया अदा करना। एक छोटी जी गजल है जमील की तवज्जो चाहूँ। तोड़ गए वो रिश्ते सारे, तोड़ गए वो रिश्ते सारे,
जो थे मुझको सबसे प्यारे, तोड़ गए वो रिश्ते सारे जो थे मुझको सबसे प्यारे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਚਾਹੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ वक्त का तकाजा बिला तमहीद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले शुक्रिया रफ़ी साहब का, मुझे खुशनसीबी बख्शी है आपके रूबरू होने का। तो साफ बात यह है कि मैं शायर नहीं हूँ, शूरा हज़रात में बैठने उठने का सौभाग्य प्राप्त रहता है। एक मतला और दो अशार जनाब हसीब सोच के आपकी नज़र कि कैफियत दिल की इशारे भी बता देते हैं। कैफियत दिल की इशारे भी बता देते हैं, और दर्द उठता है तो गूंगे भी बता देते हैं। कैफियत दिल की इशारे भी बता देते हैं, दर्द उठता है तो गूंगे भी बता देते हैं। वो भूख फिर भूख है, छिपती ही नहीं है जालिम। भूख फिर भूख है, छिपती ही नहीं है जालिम, दूध पीते हुए बच्चे भी बता देते हैं। भूख फिर भूख है, छिपती ही नहीं है जालिम, दूध पीते हुए बच्चे भी बता देते हैं। और सिर्फ फूलों को ही पहचान के काबिल ना समझ, फूलों को ही, सिर्फ फूलों को ही। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਵ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। मैं सिर्फ एक मिनट तवज्जो चाहूँगा। नजर साहब, कशिश साहब, ये दो मौजूद हस्तियां इदां ने, जदों मैं पाकिस्तान गया मेरी ज़बान नूं सुधारन विच और उन्हां दा कलाम मैं उत्थे बोल के आया, इन्हां दोवां दा बहुत ही बड़ा हाथ है। और मैं पाकिस्तान जाके कशिश साहब दा दो शेर सुनाने में आना साहब का मैं कह दे तो शुक्रगुजार हाँ, इन्हों का मैं अजीज है, आशीर्वाद दे दिया करो, बस इन्ना ही बहुत है। फरूकी साहब दो शेर सुनाने में, एक कशिश साहब का, एक नजर साहब का। नजर साहब कहने मैं गजल घर को ले आया, और मेरी जबान मैनू कहते देव तू साडा बच्चा हो के मैं एक लफ्ज नहीं सुनाता, मैनू मैं दसता, मैंने फिर इन्होंने तोड़ के समझाया, मत तरसा इदा नहीं बेटा, इदा कहना। सो इन्हों की मेहरबानी। गजल कशिश साहब का एक शेर मैनू याद आता, अच्छी है या खराब सोचेंगे बाद में, अच्छी है या खराब सोचेंगे बाद में। बाकी बेनती है कि इन्हों के आशीर्वाद नाल ही असीं अगे चलते हैं। मज़ाहिया बात हो गई कि मैं गजल घर नहीं, वो ऐसी बात है। बात यूँ हुई कि जब कशिश का टेलीफोन आया तो इन्होंने इस फंक्शन के बारे में बात की थी, और ये नहीं कहा कि वहाँ शायरी भी होगी। और अब चूँकि उम्र के लिहाज से मैं याद नहीं रखता हूँ, तो मैं सच ही कोई कलाम जेब में डाल के गया, इसलिए आप मुझे इस बारे में माफ़ फरमाएं। लेकिन एक दो बातें जो ज़रूरी कहनी हैं वो शायरी से भी ज़्यादा अहम है। वो ये है कि मसूद साहब पिछले साल भी यहाँ तशरीफ लाए थे, अक्सर आते हैं, किस लिए आते हैं इस बारे में भी बात हुई। सौता साहब और गांव के साहिब आए, उन्होंने भी बात की।
पहले भी ये बात हुई है। ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਦ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲਗਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋ ਚਾਰ। ਮੈਂ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਖੋਜਾਰਥੀ ਉਹ खड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहेगा। मैं लेखक मंच होशियारपुर की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरा काम है सबका शुक्रिया करना और इस सिलसिले में सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। एक आध ज़्यादा हो जाए तो बुरा मत बनाइएगा। सबसे पहले हमें खुशी है कि किताब रिलीज़ हुई है और मसूद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो पाकिस्तान से आए हैं और उन्होंने हमें मौलवी साहब के बारे में रूबरू करवाया। और दूसरा शुक्रिया सरदार चेतन सिंह जी का करता हूँ, एडिशनल डायरेक्टर भाषा विभाग, जिन्होंने वो किताब गवर्नमेंट की तरफ से छपवा के हमें हमारे ऊपर एहसान किया है, हमारे पंजाबियों के ऊपर एहसान किया है। हमारे